और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हरियाणा के रोहतक की करते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता की लाश मिली, सूटकेस में लाश मिली और ऐसे अब कातिल की तलाश की जा रही है, क्योंकि कौन है वो शख्स जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। आखिर कांग्रेस नेता का दुश्मन कौन है, ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सूटकेस में महिला नेता का शव बरामद होता है। बस स्टैंड के पास से ये सूटकेस मिलता है। जब सूटकेस मिलता है सनसनी फैल जाती है, लोगों को शक होता है सूटकेस पर, और जब सूटकेस खोला जाता है तो हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सूटकेस खोलने के बाद इसमें से मिलता है महिला का शव। और जब शिनाख्त की जाती है तो शिनाख्त के रूप में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का नाम सामने आता है कि ये शव और किसी का नहीं, कांग्रेस की नेत्री हिमानी नरवाल का है, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। हिमानी नरवाल के रूप में पहचान हुई है लोमस सूटकेस में मिली महिला की लाश को लेकर, और कहा जा रहा है कांग्रेस नेता भी वो थी। तो ऐसे में ये जो मिस्ट्री है वो उलझती जा रही है। अभी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको मैं जानकारी दे दूं। जिस तरीके से जो कांग्रेस की महिला नेत्री है, उनकी लाश एक सूटकेस में बंद और सांपला बस स्टैंड के करीब एक दीवार थी, दीवार के किनारे ये सूटकेस रखा हुआ था। अचानक से जो आसपास के लोग थे, जो कि बस स्टैंड पे अपने बस का इंतजार कर रहे थे, उनका ध्यान उस ओर गया, और उस ओर जाते ही उन्होंने देखा एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है। उन्होंने हरियाणा पुलिस को सूचना दी। हरियाणा पुलिस मौके पे पहुंचती है, और जब सूटकेस को खुलवाया जाता है तो पहले तो हरियाणा पुलिस के खुद होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब सूटकेस को खोला जाता है तो एक महिला की लाश उसमें मिलती है, और महिला कोई ना हो वो साफ तौर पे आपको बता दें कि वो कांग्रेस की महिला नेत्री हिमानी थी। और हिमानी जैसे ही ये पुलिस ने उस लाश को बरामद किया, और लाश को बरामद करके जब फॉरेंसिक की टीम को बुलाया, तो ये मालूम चला कि उनकी हत्या जो की गई है वो गला घोट के की गई है। उनके गले में एक दुपट्टा बना हुआ था, और साथ ही नाक से ब्लड निकला हुआ था, और उसको लेकर के लगातार ही जो हरियाणा पुलिस की टीम है वो तहकीकात करते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने भी लगातार ही प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द, बिल्कुल प्रशासन से गुहार लगाई। हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लोमस, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की एक सूटकेस में लाश मिलती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल का सिलसिला बढ़ता है। बस स्टैंड पर यह सूटकेस कैसे आया, किसने गला घोटकर इस वारदात को अंजाम दिया और एक महिला की जान ले ली, ये सब कुछ अब जांच पड़ताल के इर्द गिर्द पहुंच चुका है। हरियाणा की पुलिस जुटी हुई है, जांच कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के रोहतक से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई है। कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की लाश रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास नीले रंग के बंद सूटकेस में मिली। वहीं हरियाणा में महिला कांग्रेस नेता की हत्या से हड़कंप मचता चला गया। हत्यारे ने हिमानी नरवाल की हत्या कर शव को सूटकेस में डालकर बस स्टैंड के पास फेंक दिया। कुछ राहगीरों ने सूटकेस को बस स्टैंड पर देखा तो रोहतक पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूटकेस में बंद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव नीला पड़ा हुआ था, चेहरे पर खून लगा मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी क्रूरता से महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को पहले पीटा गया और इसके बाद उनका गला चुन्नी से घोटकर मार दिया गया। महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के हाथों में मेहंदी लगी मिली और सूट पहना हुआ था। इसके साथ ही एक काले रंग की चुन्नी भी सूटकेस के अंदर ही मिली। रोहतक में सांपला बस अड्डे के पास रात के अंधेरे में ही सूटकेस को सुनसान इलाके में फेंका गया। नीले रंग के सूटकेस का साइज भी लगभग 2.5 गुणा 1.5 फीट का बताया जा रहा है। बस अड्डे के पास मिले सूटकेस में कांग्रेस नेता हिमानी के शव को मरोड़कर डाला गया था, साथ ही शरीर की हड्डी टूटी हुई मिली। हालांकि अभी कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद ही साफ होगा कि आखिर शरीर में कितनी जगह पर चोट के निशान हैं
रोहतक पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच करवा रही है जहां से सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। लेकिन महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या किसने और क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब संभल का होगा शुद्धिकरण। जी हां, संगम का जल संभल लाया जाएगा और जो सभी तीर्थ स्थल है उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही वो तमाम लोग जो संगम में स्नान नहीं कर पाए महाकुंभ के दरमियान, महाकुंभ के दौरान, उन तक भी त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचाया जाएगा। और ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगम का जल पहुंचाया जाए। प्रयागराज से शासन द्वारा एक फायर टैंकर में या फिर अन्य किसी टैंकर के अंदर त्रिवेणी संगम का पवित्र तीनों नदियों का जो जल है उसको संभल भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे बंसगोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदोसी, नैमिषारण्य तीर्थ जिसे क्षमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों पे वहाँ पे उनके कुंड में छोड़ा जाएगा। और वहाँ से लोग हैं जो जनपद में संभल में जो लोग कुंभ नहान नहीं जा पाए, वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं या अपने घर ले जा सकते हैं। सभी लोगों का यहाँ पे इन 4 तीर्थों से ले जाने के लिए स्वागत है। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जानकारी मिल रही है कि संभल में अब संगम का जल लाया जाएगा, तीर्थ स्थलों का शुद्धिकरण किया जाएगा, जो लोग स्नान नहीं कर पाए उनको भी जल दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये सब कुछ? के जरिए जो जल है वो संगम पहुंचे, यानी कि संभल पहुंचेगा। अमूमन हर जिले से जो फायर टेंडर है वो प्रयागराज की तरफ भेजे गए थे बंदोबस्त के लिए, और उन्हीं फायर टेंडर जब वापस लौट रहे हैं तो उसके अंदर संगम का जो जल है वो भेजा जा रहा है। संभल में 4 जगहों पर जो कुंड बने हुए हैं जो कि एक्टिव कुंड है, वहां पर उस संगम के जल को एक तरीके से डाला जाएगा, जिसके बाद वो लोग जाकर स्नान कर पाएंगे जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ नहीं पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मंदिर है वहां के शुद्धिकरण को लेकर भी जो यहाँ के महात्मा है, साधु संत है, वो बात कर रहे हैं कि उस मंदिरों के शुद्धिकरण जो है वो उस जल के द्वारा किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 11 बजे के आसपास जो टैंकर है वो एक तरीके से संभल पहुंच जाएगा, और उसके बाद 4 अलग अलग तीर्थों का जिक्र जो कि एसपी लगातार कर रहे हैं, उन जगहों पर वो टैंकर जो फायर का एक तरीके से दमकल की गाड़ी है वो पहुंचेगी। और जो लोग अपने घर बॉटल्स या कैन के जरिए जल ले जाना चाहेंगे तो उनको भी वो जल जो है वो मुहैया कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में संभल की जो स्थिति थी उसको देखते हुए हिंदू समाज चाह रहा था कि जो किसी कारणवश नहीं जा पाए उनको जल मिल सके, और ये ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 75 जिलों में गंगा जल पहुंचेगा, लेकिन संभल की जब हम बात करते हैं तो सनातन संस्कृति के तीर्थों को ढूंढा जा रहा है। तो आज संभल में वो होने जा रहा है जो सालों से नहीं हुआ है। संभल में भगवान की जो मूर्तियां मिली हैं और जो बंद मंदिर खोले गए हैं उन पर आज गंगा जल छिड़का जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। देवों के देव हर हर महादेव के जयकारों से पूरा संभल गूंज रहा है। सनातनियों में उत्साह है तो सालों से जमीन के अंदर मिट्टी में दबी सनातन संस्कृति का संभल में शंखनाद हो रहा है।